नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा CGST रूल 43। जी हाँ दोस्तों, CGST रूल 43 के हिसाब से ITC का रिवर्सल कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम GSTR 3 भी फाइल करते हैं तो वहां ITC रिवर्सल में जो हमारा एक कॉलम है जिस पे लिखा हुआ है ITC रिवर्सल एज पर रूल CGST 43। तो जो रूल 43 है इसके हिसाब से ITC कैसे रिवर्स करते हैं, इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, पूरा फार्मूला बताऊंगा कि रूल 43 के हिसाब से किस तरीके से हम ITC रिवर्स करते हैं। दोस्तों, जो यह CGST का रूल 43 है, यह कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है रूल 43 CGST का। दोस्तों, जो हम ITC क्लेम करते हैं, मान लीजिए आपने कोई कैपिटल गुड्स लिया और उस कैपिटल गुड्स का जो यूज आप सिर्फ एग्जाम सप्लाई में कर रहे हो तो उसका ITC तो मिलेगा नहीं। आप नील रेटेड सप्लाई में कर रहे हो उसका भी ITC नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज में ले रहे हो उसका भी ITC नहीं मिलेगा। और इसी कैपिटल गुड्स का यूज मान लीजिए आपने पूरा टैक्सेबल सप्लाई में किया तो उसका ITC मिलता ही है। जीरो रेटेड में कर रहे हो फिर भी ITC मिलेगा। लेकिन जो चीज हमें यहां समझना है, आपने इस कैपिटल गुड्स का यूज एग्जाम सप्लाई में भी किया, नील रेटेड सप्लाई में भी किया, जीरो रेटेड सप्लाई में भी किया, टैक्सेबल सप्लाई में भी किया, पर्सनल यूज में भी किया, तो फिर हम किस तरीके से ITC को रिवर्स करेंगे, इस वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा, सिर्फ एक बार में आप ये जो CGST का रूल 43 है ना, आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हम पूरा मैटर समझते हैं। दोस्तों, यहां मान लीजिए हमने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, कितने का? 20 लाख का। कैपिटल गुड्स का टैक्सेबल अमाउंट 20 लाख है। उस पर हमने जो GST पेमेंट किया 3,60,000, यानी कि यह हमारा 3,60,000 ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेकिन इस कैपिटल गुड्स को हमने किसमें यूज कर दिया? टैक्सेबल सप्लाई में भी यूज कर दिया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी यूज कर दिया। तो यहां पर यही देखना है कि क्या पूरा 3,60,000 हम क्लेम कर लेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, आप एक बार के लिए 3,60,000 पूरा का पूरा क्लेम करोगे। यह 3,60,000 आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी जाएगा। लेकिन आपने इसकी सप्लाई जो है एग्जाम और टैक्सेबल दोनों कर रखा है, तो इसको हम कॉमन क्रेडिट मानेंगे। ये 3,60,000 हमारा क्या हुआ? कॉमन क्रेडिट हुआ। अब जिस मंथ हमें ITC क्लेम करना है, इस मंथ का ITC है, हमने देखा कि हमने एग्जाम सप्लाई भी कर दिया, कितने का? 5 लाख का। तो जो 5 लाख का हमने एग्जाम सप्लाई कर दिया, उसके हिसाब से हमें इसमें से कुछ पार्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। अब वह अमाउंट किस तरीके से निकलेगा? हम बात करें रूल 43 की। तो रूल 43 क्या है? कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। चलिए हम उस फार्मूले को देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? जो कॉमन क्रेडिट है आपका, कॉमन क्रेडिट डिवाइड 60 मंथ। अब डिवाइड 60 मंथ क्यों किया हमने? दोस्तों, जो कैपिटल गुड्स है अपना, GST में इसकी लाइफ जो है 5 साल के लिए मानी गई। कितना? 5 ईयर। तो 5 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं? 60 मंथ। इसलिए हमने एक मंथ का अमाउंट निकालने के लिए यह फार्मूला लगा दिया। पहला स्टेप क्या है? कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाई 60 मंथ। अब हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है? 360, 3,60,000 कॉमन क्रेडिट डिवाइड 60 मंथ बराबर कितना आया? 6,000। पहला स्टेप हो गया। टोटल जो आपका कॉमन क्रेडिट है, जिसमें आपने टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, पर्सनल यूज, नील रेटेड जो भी आपने सप्लाई कर रखा है, उस कॉमन क्रेडिट को डिवाइड कर दो 60 मंथ से, निकल कर आ गया यहाँ 6,000 हमारा।
अब क्या करना आपको, 6000 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इस मंथ का, जिस मंथ का आपने आईटीसी क्लेम कर रहे हो। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो 3,60,000 का आईटीसी हमारा था कॉमन क्रेडिट, इसका सप्लाई हमने 10 लाख टैक्सेबल सप्लाई किया है और 5 लाख एग्जेम्प्टेड सप्लाई किया है। टोटल कितना, 15 लाख की सप्लाई किया है। तो यहाँ फार्मूला हमें क्या लगाना है, 6000 डिवाइड 15 लाख इंटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन कितनी है, 5 लाख। तो जो ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, 3,60,000। हमने 60 मंथ से डिवाइड कर दिया, 3,60,000 डिवाइड 60 महीने बराबर कितना आ गया, 6,000। अब 6,000 डिवाइड टोटल टर्नओवर कितना है, 15 लाख इंटू जो हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है, 5 लाख इंटू 5 लाख। तो इस 5 लाख एग्जेम्प्टेड सप्लाई के हिसाब से हमारा रिवर्सल आईटीसी कितना निकल कर आ गया, 2,000। अब ये 2,000 हमें रिवर्स करना होगा एज पर रूल 43, जीएसटी का रूल 43 के हिसाब से 2,000 हमारा रिवर्स होगा। इस एग्जांपल में जो 3,60,000 कॉमन क्रेडिट है और इसमें हमने 5 लाख की एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रखा है, उसके हिसाब से ये निकलकर 2,000 रुपए रिवर्सल आ गया। अब जो रूल 42 था, रूल 42 में हम क्या D1 निकालते थे, D2 निकालते थे, मैंने उसमें भी आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, D1 D2 नहीं निकालना है। वहां जब एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड रिवर्सल था उसके लिए D1 निकालते थे, पर्सनल यूज कर रखा है तो इसके लिए D2 निकालते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मान लीजिए आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई और पर्सनल यूज दोनों का है, तो यही फार्मूला लगेगा जो हमने आपको बताया, 6,000 डिवाइड 15 लाख कर दिया हमने, जो हमारा एग्जांपल बोल रहा है। यहां पर जो हमने इनटू 5 लाख किया एग्जेम्प्टेड सप्लाई निकालने के लिए, अगर यहां पर पर्सनल यूज भी होता तो इसी 5 लाख में पर्सनल यूज वाला भी अमाउंट आप ऐड कर देते। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्लस पर्सनल यूज सप्लाई एक साथ में ऐड करके जो अमाउंट आता वह अमाउंट आपको रिवर्स करना होता है रूल 43 के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने रूल 42 के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया हुआ था, कैसे D1 निकलेगा, कैसे D2 निकलेगा, पूरा डिटेल में बताया था फार्मूला। और या जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है रूल 43, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया और ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से फार्मूला रखा हुआ है। आप इसको देखकर पूरा अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी जैसे भी कंडीशन हो, जो भी आपका आईटीसी हो, जो भी आपकी सप्लाई हो, जैसे भी हो, फार्मूला यही लगेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आईटीसी पर स्टार्टिंग से पूरा जीरो लेवल से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे, तो मैं जीएसटी को बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं जीएसटी को दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को बता दूंगा कि जीएसटी में कोई भी सेक्शन, कोई भी रूल, कोई भी कितना कठिन क्यों ना लगता हो, लेकिन एक बार जिस टॉपिक पे जीएसटी पे मैं आपको बता दूंगा, आपको वह बिल्कुल सरल ही लगेगा, आपको जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप लोग बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।